जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा भगवान राम माँ कौशल्या से वन हेतु विदा मांगने जाते हैं तो माता उनसे पूछती हैं कि बेटा इस सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि हो गया। तब भगवान राम का रुख पा करके और सचिव पुत्र ने सारी बातें बताईं और वह सुन कर के माता गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आगे की लीला का दर्शन करते हैं। राख न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति और दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गाल किराहू, विधि गति बामो सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊँ सुतई करऊँ अनुरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो रही है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझिती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम में तारी, बोली बचन धीर धरि भारी राम। तात जाऊं बल कीने उन्हीं का, पितुआयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदैन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिनु वर्तई भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेस। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाऊ जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलो के होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी
तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत क्यों संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय हो संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। राम यह विचार नहीं करऊं अट, झूठ सनेहु बढ़ाय। मान मातु कर नात बल, सुरत विसर्जन जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलियाँ लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु पाई, सवै जियत जी भेंटहु आई। जाऊ सुखैन बन ही बल जाऊं, करियो नाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को नाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, बहु कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परमिया भागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कई मृदु वचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुने, सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। राम दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नातु,
बिनु प्राण कि केवल प्राणा विद कर तबु कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ मन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करई, हमहि सिय पद जन परिहरई। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम मैं तारी। तात सुनाओ सियात सुकुमारी, सास ससुर परिजन पियारी। राम सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निदान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नयन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाय काहु परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता भाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सीन दीन पग अवन कठोरा। जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलन चहती बन सा था, आयस का रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी,
रवि रुख नयन सकई किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है? करके अरिनिस चर चरई दुष्ट जंतु बन भूर। विष वाटिका की सोसुत सुभग सजीवन मूर। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी सुबह पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी रची बिरंच विषय सुख भोरी। पान कृम जिम कठिन सुभाऊ तिनय कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगू जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसी तात की भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख कर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी। हस विचार जस आयस होई मैं सिख देऊं जान की सोई राम। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे के अम्बा मोई के होई बहुत अवलंबा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेक माया कीनि मात पर तोष। लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मासा प्रायण 14वां विश्राम। बोलो तत्सल भगवान की जय।